क्या है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब एक पतंग है जो कि भूमि से 60 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ठीक है, और एक पतंग उड़ रही। पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मतलब कहना चाहिए थीटा 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और इसकी कितना झुकाव 60 मीटर है, मतलब 60 डिग्री है और 60 मीटर इसकी, और हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको ज्ञात कर लेते हैं हम। तो हम प्रश्न 5 करने वाले हैं, ठीक है। तो माना डोरी की लंबाई एक ही है, ठीक है, एक ही है, ये वाली लंबाई है डोरी की। माना डोरी की लंबाई एक ही है, ठीक है। हमको बी के बटे ए की, यानी बी के हमको ज्ञात है और ए की करना है, ठीक है। तो बी के बटे ए के इज इक्वल साइन 60। साइन 60 क्यों, तो थीटा के सामने वाला लंब और ये कर्ण, और लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा में, और थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। तो बी के का मान 60 बटे ए की इज इक्वल साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2, ठीक है। और 60 इंटू हम 2 करेंगे तिर्यक गुणा, तो 60 इंटू 2 होगा 120 डिग्री, और एक के इंटू √3, एक के √3, ठीक है। इसके बाद एक के √3, तो √3 को पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो 120 बटे √3 आ गया एक ही का मान। मतलब जो ये एक ही का मान है वो 120 बटे √3 है, परंतु इसमें √3 होने के कारण हम इसका भी परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि हर में √3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम हर का परिमेयकरण करने पर ए के बराबर 120 बटे √3 इंटू √3 बटे √3, ए के बराबर 120 का √3 से गुणा √3 बटे √3 इंटू √3 बराबर 3। अच्छा, 3 का 120 को काटेंगे 3 में से, ठीक है। तो 3 दूनी 3 चौको 12 और 0 से 0 कटा, यानी ए के बराबर 40 √3 मीटर। तो एक का मान आ गया 40 √3 मीटर। अब हम इसी प्रकार से प्रश्न 6वां का उत्तर देखने वाले हैं, ठीक है। प्रश्न 6वां है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मतलब एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। और मतलब एक लड़का है जिसकी लंबाई कितना है, 1.5 मीटर है, और 30 मीटर क्या है ऊंचा एक भवन दिया हुआ है, 30 मीटर, ठीक है। तो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है उससे, 30 मीटर ऊंचे भवन से। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब यहाँ से इधर की ओर जाता है भवन की ओर, तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर तक चलकर गया है। हम जानते हैं कि अगर हम जितनी दूरी से कोई वस्तु को देखते हैं तो हमारा मतलब सिर ज़्यादा उठाना नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए हमारा कोण कम बनता है। और जब ये लड़का भवन की ओर जाता है तो इसको सिर ज़्यादा उठाना पड़ता है, इसलिए पहले 30 डिग्री था क्योंकि दूरी था भवन से, अब पास होने लगा तो इसको ज़्यादा उठाना पड़ा, इसलिए 60 डिग्री हो गया। इसी कारण से भवन की ओर जाता जाता है तो इसका कोण भी यानी थीटा भी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब 60 डिग्री हो गया, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया, मतलब ये हमको उसके प्रारंभिक स्थान से और भवन की दूर कितनी दूर चल कर गया x के मान ज्ञात करना है। तो हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, क्योंकि y का हम उपयोग लगे x को ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो हम प्रश्न 6 को देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 6, माना लड़के द्वारा तय दूरी x मीटर है। हम मान लेते हैं लड़के द्वारा तय दूरी x मीटर है, ठीक है। अब त्रिभुज FGB में, मतलब ये वाले त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, FGB में, ठीक है, ये F वाला त्रिभुज है, F है, ठीक है। तो त्रिभुज FGB में हम जानते हैं कि BG बराबर, यानी ये BG बराबर 30, अच्छा BG का मान, ये कुल B और A का मान कितना है 30 मीटर है, ठीक है।
और हमको बीजी का मान चाहिए, क्योंकि ये लड़के का मान सहित है 30 मीटर और हमको लड़के का मान नहीं चाहिए, बीजी का मान चाहिए। इसलिए हम लड़के के मान में बीए के मान में से लड़के का मान घटा देंगे तो हमारा बीजी का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम बीजी का मान निकालें तो बीजी बराबर 30 माइनस 1.5 इज इक्वल 28.5, ये आ गया बीजी का मान। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं इसका मान, बीजी का मान आ गया। अब पहले हम किसका मान निकालेंगे, एफ जी का। ठीक है, तो बीजी बटे एफ जी बराबर हो गया, बीजी बटे एफ जी ये tan 60 का है। ठीक है, tan 60, क्योंकि बीजी बटे एफ जी tan 60 हो। अच्छा, tan 60 का मान हम जानते हैं √3/1 होता है और बीजी का मान है 28.5 और एफ जी का मान है कितना, एफ जी का मान यहाँ पर एफ है। ठीक है, तो एफ जी का मान है y। अब √3 का y से गुणा y हो गया और 28 का 28 पॉइंट, अब गुणित में कितना है, √3 है, पक्षांतर हुआ तो बटे में आ गया, तो बटे √3। अब इसको हम एक समीकरण दे देते हैं, समीकरण 1। ठीक है, अब हम दूसरे वाले त्रिभुज को देखते हैं, तो त्रिभुज EGB में, यानी त्रिभुज EGB में, यानी बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, तो इसमें क्या है, BG बटे EG, यानी BG बटे EG, BG हमको पता है और EG हमको, EG में से x को ज्ञात करना है। ठीक है, तो BG हमको पता है 28.5 मीटर है। ठीक है, और FG हम जानते हैं कि FG x प्लस y से मिलकर बना है, इसलिए हमारा y का मान तो पता है क्योंकि समीकरण 1 दिए हैं, इसलिए तो x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3 28। अच्छा, इसका 1 से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 1 तो इसका मान होगा, फिर ठीक है, फिर 28.5 का √3 से गुणा तो 28.5 √3 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम y का मान जानते हैं, यहाँ पर 28.5/√3 है, इसलिए x प्लस 28.5/√3 इज इक्वल 28.5 होगा। ठीक है, अब ये प्लस में है तो इसको पक्षांतर करेंगे तो उधर माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर 28.5√3 माइनस 28.5√3 ये हो गया। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं 28.5 और 28.5 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 28.5 और 28.5 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन लेने के बाद 28.5 कॉमन है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बचा, तो इसमें बचा √3 और -1/√3, तो उसी के लिख लेते √3 -1/√3। अब इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि बीच में माइनस है। ठीक है, तो एलसीएम में √3 और √3 इंटू √3 हो गया 3 और माइनस √3 से √3 कटा 1 का 1। ठीक है, और इसका 3 में से 2 गया 2 और बटे √3 और यहाँ गुणा का निशान यानी इंटू। ठीक है, अब गुणा करेंगे इससे तो हमारा आएगा कितना, 57 आएगा, और 57/√3, और √3 हम जानते हैं हर में रहता है तो परिमेयकरण होता है, इसलिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो 57/√3 इंटू √3/√3 और 57/√3 और √3 इंटू √3 होता है 3 और 57 से 3 काट देंगे तो 3 एकम 3 और बचा 2, तो 2 इसमें गए 3 नाम 27, 19√3 मीटर आ गए x का मान। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 19√3 मीटर। इस प्रकार से हम प्रश्न 6 की हल देखें। अब प्रश्न 7 को करने वाले हैं। प्रश्न 7 में बताया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है कि एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल पर, मतलब यहाँ इसकी लंबाई कितनी 20 मीटर है, इतने ऊंचे पर ये लगा हुआ है। ठीक है, तल और शिखर के उन्नयन कोण, मतलब इसका तल हो गया तो इसका तल का उन्नयन कोण कितना है 45 है। ठीक है, और
मतलब इसका तल ये हो गया तो इसका उन्नयन कोण 45 है, और इसका शिखर ये हो गए तो इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई यानी कुल ऊंचाई ज्ञात करनी। हमको 20 मीटर ऑलरेडी ऊंचाई दिया हुआ है और हम इसको h मान लेते हैं क्योंकि कुल ऊंचाई ज्ञात करना है इसलिए। तो प्रश्न 7 को करने वाले हैं। ठीक है, तो माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, हम इसकी ऊंचाई h मीटर मान लेते क्योंकि कुल योग होगा हमारा कुल ऊंचाई। ठीक है, तो हम त्रिभुज ABC क्योंकि पहले त्रिभुज लेंगे हमको ज्ञात है, और AB अगर ज्ञात कर लेंगे AD तो हमारा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हमको AB ज्ञात है कि 20 मीटर और AD हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो AB AD बटे AB थीटा के सामने वाले लंब और ये हो गया आधार। तो AD हो गया हमारा आधार और AB हो गया हमारा लंब। आधार बटे लंब होता है tan 45 डिग्री में। अब AD बटे AB का मान दिया हुआ है कि 20। ठीक है, और बराबर tan 45 का मान होता है 1, और 1 के नीचे कुछ नहीं होता है इसलिए हम 1 लगा देते हैं। ठीक है, अब AD का 1 से गुणा AD बराबर 20 का 1 से गुणा 20। ठीक है, तो AD का मान आ गया 20 मीटर। अब जब हमारा AD का मान आ गया है तो हम कुल मतलब इस त्रिभुज का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बड़े वाली त्रिभुज लेंगे यानी त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में हमको ज्ञात है, हम करेंगे AD बटे AC। ठीक है, और AD का मान हमको ज्ञात है 20 मीटर। ठीक है, AD का मान 20 और AC हम जानते हैं कि AC मिलकर बना है H प्लस 20 से, और बराबर कोट इसका मान क्या होता है cot 60 डिग्री, और cot 60 डिग्री का हम जानते हैं 1/√3 होता है। ठीक है, अब 20 का √3 से गुणा 20√3। ठीक है, और H प्लस 20 का गुणा 1 से H प्लस 20 आएगा। ठीक है, अब H इधर ही रहेगा और प्लस 20 उधर पक्षांतर होगा तो -20 में आएगा। अब इसमें माइनस और प्लस इसमें 20 कॉमन है तो 20 हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें √3 बचा, 20 को कॉमन ले लिए इसलिए -1 बचेगा, और यही इसका हाइट निकल जाएगा, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20 × √3 - 1 मीटर। ठीक है, इस प्रकार ये